हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्या है एक बुक लेके आई हूँ। ओसवाल बुक्स है, क्लास 10th मैथ्स के बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे क्या है कि सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के लिए ओसवाल पब्लिकेशन ने ये जो बुक है लॉन्च की है। और बच्चों ये जो है 2021 एग्जाम के लिए इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट डिजाइन भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन करके बताया है। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन जो है इन्होंने फ्रंट पेज पे ही मैं आपको बताया है, ठीक है। अब ये जो बुक है क्यों अच्छी है इसके बारे में मैं आज आपको रिव्यू करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये बुक मैंने खुद ने जो है ओसवाल जो बुक है मैंने खुद ने ली है और मैंने खुद ने इसको अच्छे से स्टडी किया है। और जब मैंने देखा है कि ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को 2021 के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो मैं आज इसके बारे में आपको रिव्यू कर रही हूँ और बता रही हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिल सकता है जो आप इस बुक को परचेज करें, ठीक है। तो इस बुक के स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक है, क्लास 10 मैथ्स के लिए बुक है। और फिर एक जो मेन पॉइंट है वो क्या है, दिस इज एज पर द बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 रिलीज ऑन 9 अक्टूबर 2020। आपको पता है बच्चों 9 अक्टूबर 2020 को सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स जो हैं वो लॉन्च किए थे। तो ये उसी सैंपल पेपर पर बेस्ड है ये बुक, ठीक है। मतलब ये आपके लिए जो इस साल का जो भी डिजाइन है क्वेश्चन पेपर का उसी के लिए अकॉर्डिंग रहने वाली है। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हो कंटेंट्स में, तो कंटेंट्स में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे सीबीएसई का जो भी सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग जो रिड्यूस सिलेबस है, मतलब सबसे पहले तो आपको रिड्यूस सिलेबस भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 2020 का पेपर मिलेगा, सॉल्व्ड पेपर मिलेगा। और ये जो पेपर है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के जो भी सेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, मतलब दोनों जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद जब आप एग्जाम में तैयारी करते हो तो तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मतलब कि फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए, क्विक टिप्स आपको नोट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइंड मैप भी है और ऑन टिप्स नोट्स भी हैं। साथ साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था वो यहाँ पे आपके पास सॉल्व्ड है, ठीक है बच्चा। सॉल्व्ड है ये क्वेश्चन पेपर आपके पास, जिसके साथ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2019 का भी एक पेपर है और कुछ सैंपल पेपर्स भी हैं। अब कैसे कैसे सब कुछ है जरा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट, कितने मार्क्स का आएगा। तो टोटल 80 मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से वेल डिजाइन करके आपको बताया हुआ है। और सारे सिलेबस जो है चैप्टर्स के वो भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किए गए हैं, कंटिन्यूअस आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोर्शन आ जाता है कि इस साल आपका क्या पॉइंट डिलीट हुआ है, मतलब क्या क्या टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। तो बच्चा यहाँ पर डिडक्टेड पोर्शन भी है, आप डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब जैसे यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक रिमेम्बरिंग, मतलब जो भी आपने फॉर्मूला लर्न कर सकते हो उस पर बेस्ड कितने आएंगे, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 43 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ऐसे अप्लाइंग बेस्ड 19 मार्क्स, एनालाइजिंग एंड एवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग ये 18 मार्क्स। तो कॉन्सेप्ट आपका हो गया 80 मार्क्स। और फिर आपको जो 20 मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, वो आपको किस बेस पे मिलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब यहाँ पे आप आते हो तो सबसे पहले देखो आपके पास ये क्या है, जैसे कि अभी बताया था सीबीएसई का 2020 का ये पेपर है, सॉल्व्ड पेपर है, ओके। सॉल्व्ड है, कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। ये दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों के सेट्स में यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर दिल्ली सेट 1 है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर है आपका दिल्ली सेट 2। दिल्ली सेट 2 के बाद नेक्स्ट है आपके पास आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सेट 1 है ये आपके पास, क्लियर। और जब आप इसको आगे तक देखते हो फिर नेक्स्ट आपको ये मिलता है आउटसाइड दिल्ली सेट 2। तो इतना आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर के बाद ये रहा आपके पास इसका सोल्यूशन। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं और आंसर भी आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी मुझे, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइंड मैप। यहाँ पे क्या है, माइंड मैप है, मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है,
उसको हमें कैसे कब करना है, क्यों उसमें कुछ हुआ, वाई, हाउ, व्हेन, मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चन मार्क है ना उनके हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। और सिमिलरली उस पे बेस्ड जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास चैप्टर्स है, जैसे रियल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल है, हर एक चैप्टर के लिए माइंड मैप है, मतलब आप कैसे मेमोराइज करें सारे फॉर्मूलाज को, कुछ छूट ना जाए, वो सब कुछ यहाँ पे कवर है। ठीक है। माइंड मैप के बाद फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ऑन टिप्स नोट्स। लास्ट में हमें ना एग्जाम टाइम में क्या करना है, फटाफट से रिवाइज करना होता है। तो फटाफट से रिवाइज करना होता है तो यहाँ पर देखो बच्चा एनालिसिस भी किया हुआ है। जैसे देखो 2018 का जो पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, कितने मार्क्स के आए थे, 2019 में कितने मार्क्स के आए थे, 2020 में कितने मार्क्स के आए थे, वो सब है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 रियल नंबर के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है, मतलब लास्ट में है कि आप फॉर्मूला वाइज जो है इनको माइंड में रख सकते हो कि कुछ आपका जो है स्किप ना हो जाए लास्ट टाइम में जब आप बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करने जाते हैं। सिमिलरली ये देखिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के हो गए, चैप्टर 3 आपको ना यहाँ पे सारे जो चैप्टर्स हैं उन सबके ना ऑन टिप्स नोट्स हैं, मतलब सारे फॉर्मूलाज एक साथ है, तो एक तरीके से ये आपकी फॉर्मूला बुक भी है। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मतलब सिर्फ पढ़ना है लास्ट में। और फिर यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अभी बताया था कि सीबीएसई ने जो पेपर लॉन्च किया था 9 अक्टूबर को, कंप्लीट सैंपल पेपर है यहाँ पे। ठीक है। और जो भी सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर का आपका सोल्यूशन भी है। ओके, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन भी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अब हमारा पैटर्न तो जो है इस साल चेंज हो चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये पेपर क्यों दिया गया है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमारे पास टॉपर की कॉपी है, मतलब कि कैसे जो जिस बच्चे के मान लीजिए 100 मार्क्स आए थे ना, उस बच्चे की कॉपी आपके पास ही है जो टॉपर के आंसर शीट है। तो आप यहाँ से ना चेक कर सकते हो कि कैसे ना आंसर लिखे जाते हैं, मतलब जो टॉपर जिसके 100 मार्क्स आए जिसने कैसे आंसर लिखे और कैसे उसकी कॉपी चेक हुई है। ठीक है। ये उसका फोटो स्टेट है यहाँ पे, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप बोर्ड में जो है वो बहुत अच्छा लिख सकें और आपके मार्क्स भी जो है वो बहुत अच्छे आ सकें। ठीक है। तो ये एक टॉपर की कॉपी है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसके बाद मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन पेपर ले लिए हैं, अब आपके पास 3rd ये क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर के बाद हमारे पास यहाँ पे ये 4th क्वेश्चन पेपर है। ये जो भी हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास 5th, यानी कि आपको इतने तो सैंपल पेपर यहाँ पे मिल ही गए, तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जानी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट पेपर। ये जो भी सैंपल पेपर्स हैं यहाँ पे सॉल्व्ड है, इनके आंसर्स भी आपके पास हैं। ठीक है। और ये है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट पेपर, यानी कि इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सोल्यूशन गिवन है और उसके बाद आप यहाँ से जो है इनको देख सकते हैं, मतलब यहाँ से अपनी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि बुक ना काफी अच्छी रहने वाली है, ताकि आपके जो है मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आने की, मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने तैयारी आपकी अच्छी है तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट की, जी आप ये कहते हो कि मैम ये जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट पेपर है, ठीक है, इनमें अगर जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे आंसर्स क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कि जो भी आप यहाँ पे अपने आंसर्स चाहते हैं, ठीक है, आंसर्स चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक QR कोड जो है वो दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर सकते हो और इनको स्कैन करने पर आपको जो है आंसर्स जो है मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ना आपको हिंट भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये जितने भी सेल्फ असेसमेंट पेपर है आपके पास, इनके आपके पास हिंट है। और ये जो आपके पास यहाँ पे 3, 4, 5 तक क्वेश्चन पेपर है, मतलब 1 to 5 जो है, 1 और 2 के तो सोल्यूशन यहीं पे ही है, और 3 और 4 और 5 के जो सोल्यूशन है यहाँ पे है आपके पास। सो ओवरऑल बुक काफी अच्छा है, आप परचेज कर सकते हैं, आपको 2021 के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।